नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के आयोजक और प्रयास प्रोडक्शन के अध्यक्ष राजा बुंदेला की शिकायत लेकर पीड़ित साकेत गुप्ता बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पास पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने आए थे, तभी साकेत गुप्ता ने कैलाश विजयवर्गीय को अपना आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाई। साथ ही उनसे बोला कि राजा बुंदेला हमारी मेहनत का 32 लाख रुपए नहीं दे रहे, जिससे मैं रोड पर आ गया हूँ। अगर हमारे पैसे नहीं मिलते हैं तो मैं 11 तारीख को सीएम मोहन यादव के सामने आत्महत्या करूंगा। इसी बीच राजा बुंदेला के कर्मचारी पीड़ित साकेत गुप्ता को पकड़ते और धक्का मुक्की करते भी नजर आए। ये था पूरा मामला। राजा बुंदेला ने खजुराहो फिल्म फेस्टिवल और ओरछा राम उत्सव फिल्मोत्सव के लिए काम दिया था। इसके लिए मैंने उधार लेकर टिकट और ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। इसके लिए जब राजा बुंदेला से मैंने अपने 32,37,135 रूपए पेमेंट मांगी तो उन्होंने सिर्फ डेट दी, फेस्टिवल प्रारंभ कर लिया और पैसे नहीं दिए। इस पर मैंने अपने परिचित मित्रों को अपनी व्यथा बताई। इसके बाद मौखिक शिकायत कलेक्टर से की। राजा बुंदेला ने कहा कि फेस्टिवल 13 को समाप्त होती ही हिसाब करूंगा और यदि इस दौरान कोई शिकायत की या कोई व्यवधान किया तो केस लगवा देंगे। विजयवर्गीय प्रेस वार्ता में भी हुए शामिल। प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा गया कि फिल्म सिटी निर्माण हेतु मध्य प्रदेश में हालांकि 3-4 स्थलों का नाम चल रहा है, लेकिन उसमें खजुराहो काफी ऊंचे स्थान पर है और खजुराहो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए खजुराहो को अगर फिल्म सिटी बनाया जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ के मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो एवं आसपास के क्षेत्र तथा प्रतिभाओं को भी अवसर मिलेगा तथा उचित भी रहेगा। वहीं आपने कहा कि खजुराहो नगर परिषद की जगह नगर पालिका की जो घोषणा मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई थी उस पर भी काम चल रहा है। निश्चित रूप से हम इस पर जल्दी विचार करेंगे। एक मुझे याद आता है कि एक भुनसारा फिल्म बनी थी, स्थानीय कलाकार थे उस समय, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि इसको टैक्स फ्री करना चाहिए और मैंने टैक्स फ्री की थी। तो ऐसे कुछ होती है तो सरकार ऐसे कदम भी उठाती है, ऐसा नहीं है। स्थानीय कलाकारों को अगर मौका देना हो तो सरकार करेगी। यदि पॉलिसी में अगर कुछ संशोधन करना तो आप सुझाव दीजिएगा। पॉलिसी तो सरकार हमेशा बदलती रहती है, उसमें खासियत। जैसे स्वयं आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, मैंने कई मंचों पे आपको देखा है, तो आप कलाकारों की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझते हैं। बस इतना सवाल कि कोई भी फिल्म अगर आती है तो मान लीजिए पीवीआर में कोई 4 स्क्रीन है, एक स्क्रीन का भी अगर नियम हम लोगों के लिए आ जाए तो हम लोग शायद जिंदा हो जाए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, हम करेंगे। सर, ये खजुराहो एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और पर्यटन के दृष्टिकोण से नगरीय प्रशासन मंत्रालय के द्वारा या नगरीय निकाय के लिए क्या कोई स्पेशल पैकेज खजुराहो के सौंदर्यीकरण के लिए, खास चौराहों के लिए, तालाबों के लिए? भविष्य में कैसा यहाँ पर खजुराहो में विकास होना है, मैं प्रश्न पूछा था, मैं उसका जवाब दे चुका है। वो मैंने सुन भी लिया है और मैं समझ भी गया हूँ इस बात को। मैंने ये नहीं कहा कि खजुराहो में नहीं बनेगी। 4-5 स्थान है तो लगभग फिल्म सिटी बनाने के लिए 1000 एकड़ जमीन कम से कम चाहिए, जहाँ उपलब्ध हो सके, जहाँ पहाड़ हो, जहाँ नेचुरल ब्यूटी हो, जहाँ जंगल हो, जहाँ नदियाँ हो। ये सब चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है और इसलिए मैंने कहा नहीं, मैंने खारिज नहीं किया कि यहाँ नहीं होना चाहिए। पर हाँ, 4-5 जगह है इसमें जहाँ पर बन सकता है, उसमें खजुराहो भी है और इस पर एक टीम काम करेगी, जो एक्सपर्ट्स की टीम होगी, जो कौन सा स्थान उचित हो सकता है। देखिए, बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है और नेचुरल ब्यूटी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लगती है क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बुंदेला साहब के कारण यहाँ पर एक वातावरण तो बहुत बन गया है कला संस्कृति का। तो वजन खजुराहो का कम नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं उसके पर कुछ कह जाऊँ ये उचित नहीं है। एक टीम घूमेगी, काम करेगी और उसमें जो टीम बताएगी उस काम करेगी। यदि कुछ पूछना, एक सवाल है आदरणीय आपसे। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को ये पूरा 10 वर्ष हो गया है
और लगातार इस फिल्म महोत्सव के माध्यम से खजुराहो में फिल्म सिटी के निर्माण की बात भी कही जा रही है लगातार। अभी हमारे खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी भी उद्घाटन अवसर पर आए थे, तो उन्होंने भी ये फिल्म सिटी की बात स्वीकार की है। क्या हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आप कैबिनेट मंत्री भी हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, आपकी बड़ी भूमिका होगी इस फिल्म सिटी के लिए, तो क्या आपकी तरफ से और आपकी सरकार की तरफ से खजुराहो में फिल्म सिटी का निर्माण हो, ऐसा कोई प्रयास होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी बनना चाहिए। कुछ 4-5 जगह के सुझाव आए हैं, जिसमें एक खजुराहो भी है और नर्मदा जी के किनारे महेश्वर के क्षेत्र का भी सुझाव आया है और कुछ भोपाल के आसपास बनना चाहिए, ऐसा सुझाव भी है। एक टीम इसके लिए काम करेगी और स्थान कौन सा हो, यह अभी मैं कह जाऊं कि हाँ हम यही करेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी जगह भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिल्म सिटी मध्य प्रदेश में बनना चाहिए और बनेगी। पर ये कहो कि मैं यही बनेगी, ये अभी नहीं कहने की स्थिति में नहीं। एक सवाल हो सर, खजुराहो में डांस फेस्टिवल के दौरान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे, तो उन्होंने खजुराहो को नगर परिषद से नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। तो आप चूंकि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि खजुराहो नगर पालिका कब तक हो जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और आपने मुझे जानकारी दी, तो मैं जाकर देखता हूँ और अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो सके करेंगे। मुख्यमंत्री के सामने क्या कारण है? हमें राजा बुंदेला से करीब 32-33 लाख रुपए पाना है 2018 से, ये मेरी लेकिन सुन नहीं रहे हैं। मेरे पास मुझे लोगों का पैसा देना है, मेरा ऑफिस बंद कर दिया है, वो ऑफिस चुकाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने उसी नगरीय प्रशासन जी से, मंत्री जी से मांग की है कि मेरी विनती सुनी जाए, अगर नहीं सुनेगी तो मुख्यमंत्री जी के सामने 11 तारीख को हम आत्महत्या करेंगे। मैटर क्या है आपकी, क्या घटना है? राजा ये हमसे अपना टिकट और ट्रांसपोर्टेशन का काम कराते थे 2018 से, कुछ पैसा देते थे, कुछ पैसा होल्ड कर देते। इनके पास से सरकार का पैसा आता है, रिस्पॉन्सरशिप का पैसा आता है, हर चीज का पैसा आता है, लेकिन ये हमें आनाकानी साल भर से डेली आनाकानी कर रहे हैं कि हम देंगे। बाकायदे हमारे पास प्रूफ है। ये कहते हैं कि इनको मेल डाला गया, मेल का रिप्लाई नहीं करते हैं, लेटर भेजा, किसी चीज का रिप्लाई नहीं। अगर आपको पैसा नहीं देना है तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अभी आप यहाँ मिलने आए तो किस तरीके से रोका गया? हाँ, हमको रोका गया इस तरह से कि भाई नहीं मिलना, आप क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे हम अपनी मांग कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री ने क्या बोला? उन्होंने कह रहा आश्वासन दिया है कि हम इस पे काम करें, सुन ली ये विनती आपकी और हम इस पे प्रोसेस करेंगे। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया? अभी करेंगे, हमने क्या, अभी लेटर हमने दिया है, हमने इनको पुलिस थाने में लेटर दिया है। नहीं तो अभी झूमा झटकी हो रही थी आपके साथ, तो कौन कर रहा था? ये मंत्री जी के सुरक्षा गार्ड कर रहे थे या राजा बुंदेला जी? राजा बुंदेला जी के कर्मचारी कर रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? नहीं, अभी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमने अपनी मांग कर रहे हैं, कोई इनसे हमें अपना पैसा चाहिए, मेहनत का पैसा। ज्ञापन दे पाए? हाँ, ज्ञापन दे दिया उनको। मंत्री जी को दिया? हाँ, मंत्री जी के असिस्टेंट को दिया हमने उनके। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।